श्री गुरु भक्ति योग। गुरु के प्रति भक्ति भाव होना आध्यात्मिक निर्माण कार्य की नींव है। भावना का उफान या उत्तेजना गुरु भक्ति नहीं कहलाती। शरीर प्रेम यानी गुरु प्रेम का इनकार। शिष्य अगर अपने शरीर की अधिक देखभाल करता है तो वह गुरु की सेवा नहीं कर पाता। साधक के दुष्ट स्वभाव के नाश का एकमात्र उपाय है गुरु सेवा। गुरु बिल्कुल हिचकिचाहट से रहित, निःशेष एवं संपूर्ण आत्मसमर्पण के सिवाय और कुछ नहीं चाहते। जैसे प्राय आजकल के शिष्य करते हैं, वैसे आत्मसमर्पण केवल शब्दों की बात ही नहीं होनी चाहिए। गुरु को जितनी अधिक मात्रा में आत्मसमर्पण करोगे, उतनी अधिक गुरु कृपा प्राप्त करोगे। कितनी मात्रा में गुरु कृपा उतरेगी, इसका आधार कितनी मात्रा में आत्मसमर्पण हुआ है, इस पर निर्भर करता है। शिष्य का कर्तव्य गुरु के प्रति प्रेम रखने का एवं गुरु की सेवा करने का है। गुरु की कृपा गुरु भक्ति योग का आखिरी लक्ष्य है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास जीवन के परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार का स्पष्ट एवं सचोट मार्ग प्रस्तुत कराता है। जहाँ गुरु कृपा है वहाँ योग्य व्यवहार है, और जहाँ योग्य व्यवहार है वहाँ रिद्धि सिद्धि और अमरता है। राजस्थान में जाम्भोजी नामक संत हुए। अपने कार्यों और वाणी द्वारा उन्होंने कुसंस्कारों पर प्रहार किया और सच्चाई, सादगी, कर्मठता तथा श्रमशीलता की प्रेरणा देते हुए लोक मांगल्य और आत्म कल्याण का भाव दृढ़ किया। वे सगुणोन्मुख निर्गुण भक्ति के प्रस्थापक हैं। जाम्भोजी का जन्म नागौर जिले के पिपासर गांव में हुआ था। बचपन में वे बोलते नहीं थे, इससे उनके माता पिता बड़े व्यथित थे। जाम्भोजी ने जब पहली बार वाणी उच्चारित की तो कहा, हे लोगों, गुरु को पहचानो। मैं अपने मुख से गुरु के स्वरूप का वर्णन करता हूँ। छहों दर्शन जिनके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं, जिन्होंने स्वेच्छा से संसार रूपी बर्तन की स्थापना की है, उन गुरु परब्रह्म को प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जानो, जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। वाणी जिनके विषय में निरुत्तर है तथा जिनमें रुद्र समाया हुआ है, जो काल से परे हैं, वे गुरु स्वयं तो संतोषी हैं, किंतु अन्य सब का पोषण करते हैं। वे तत्व स्वरूप परमानंद हैं और वाणी से परे हैं। सुपात्र, सत्संगति और गुरु ज्ञान के विषय में जाम्भोजी कहते हैं, मिट्टी के अनेक गीले बर्तन अग्नि के संग से पक्के होते हैं और पकने पर उनमें दूध दुहा जाता है। उनमें यदि दूध हो तो उससे घी, मट्ठा आदि पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु पानी से ये रसीले पदार्थ प्राप्त नहीं किए जा सकते। सत्संगति से मनुष्य सुपात्र बनता है और सुपात्र ही गुरु ज्ञान का अधिकारी होता है। जैसे गीली मिट्टी का बर्तन अग्नि की संगति से दूध रखने का योग्य बनता है,
मानव जीवन भगवत कृपा का फल समझना चाहिए। बिना भगवान की कृपा के मिट्टी के कच्चे करवे अर्थात शरीर में ना तो कभी पानी जीवन शक्ति ठहरता है और ना ठहरेगा। गुरु ज्ञान सुख का मूल कारण है। जैसे दूध अन्य रसीले पदार्थों का, पानी भी सुपात्र में रखा जाता है, किंतु उससे घी दही आदि नहीं मिल सकते। अतः सुपात्र में दूध रूपी गुरु ज्ञान आवश्यक है। हे ज्ञानी, अज्ञान को नष्ट करने वाले गुरु की सेवा कर, ध्यान कर। लोहे पर चढ़ा हुआ जंग चाहे कैसा भी हो, खुरसानी पत्थर के संयोग से नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार गुरु का ध्यान अथवा संगति मोह को नष्ट करने वाली है। हे भाई, तेरी देह पानी से भरी हुई मशक के समान है। तेरे मन का कांटा सद्गुरु ही दूर कर सकते हैं। ऐसे सद्गुरु हैं, उनको सहज रूप से पहचानो।